नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज समाचार पत्रों में एक बड़ी खबर देखने को मिली है। हालांकि ऐसी खबरें हमें आपको कई बार मिल चुकी हैं, लेकिन आप सभी मित्रों को मैं बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं कि हमें आपको लड़ाई लगातार जारी रखनी है। हमें आपको सोशल मीडिया पर लगातार प्रहार करते रहना है। जैसा कि आपने देखा होगा, कल के वीडियोज में हमने एक बड़ी चेतावनी दी कि अब हम LTGIC प्राथमिक शिक्षक भर्ती और TGT PGT के नए विज्ञापन को 6 महीने के अंदर पूरा करने को लेकर के एक बड़ी रणनीति बनाने जा रहे हैं। तो आप सभी ने देखा होगा कि आज भी कुछ समाचार पत्रों में यह देखने को मिला कि LTGIC का जो अधियाचन था वह लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, यह तो लोक सेवा आयोग जाने। हालांकि मैं बहुत जल्द कोशिश कर रहा हूं 1-2 दिन में कि मैं लोक सेवा आयोग में जा कर के इसकी तहकीकात करूंगा। लेकिन तमाम साथियों के मन में जो तमाम तरीके के सवाल हैं, उन सवालों पर भी हमें आपको चर्चा करने की जरूरत है। चर्चा क्या करनी है साथियों, बहुत स्पष्ट बता दें कि आखिरकार योग्यता क्या होगी। जैसा कि पहले से ही एक भ्रांति फैली हुई है कि योग्यता में एक बड़ा बदलाव, समकक्षता जो शब्द था उसको हटा दिया गया है। तो कौन से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो इस भर्ती से बाहर होंगे, कौन से इस भर्ती में शामिल होंगे। हालांकि समकक्षता को लेकर के जो मैंने शिक्षा निदेशालय में प्रस्ताव देखा था, उस पर मैंने आपको पहले भी जिक्र कर दिया है कि जो प्राविधिक कला के लोग हैं उनको तो बाहर कर ही दिया गया है। जो सामान्य इंग्लिश के लोग थे उनको बाहर कर दिया गया है। ये 2 को तो बाहर कर दिया गया, मुझे ऐसा देखने को मिला। बीएड कंप्यूटर वालों में भी लागू है। कहने का मतलब, अगर आपकी एलिजिबिलिटी बीएड है तो आप वैलिड हैं, बीएड नहीं है तो वैलिड नहीं है। एक प्रश्न उठा कि प्रवक्ता में आखिरकार क्या बीएड लागू होगा, तो मित्रों अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पुष्टि क्यों नहीं हो पाई है कि शासन से इसके संबंध में कोई पत्र नहीं आया है। अगर हकीकत बताएं आपको तो लोक सेवा आयोग के द्वारा शासन के पास एक पत्र भेजा गया है प्रवक्ता में भी बीएड लागू करने का, क्योंकि नई शिक्षा नीति में अगर आप देखेंगे तो प्रवक्ता में भी बीएड का जिक्र है। अब ये सरकार पर तय करता है कि सरकार लागू क्या करेगी। परीक्षा पैटर्न को लेकर के अगर हम बात करें कि आखिर परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा, परीक्षा 2 चरणों में होगी कि एक ही चरण में परीक्षा हो जाएगी, अभी इस पर भी मुहर नहीं लगी है कैबिनेट की। अभी सरकार के द्वारा इस पर भी हरी झंडी नहीं मिली है, तो थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन अगर आप लोग इसी तरीके से, जिस तरीके से युवा मंच टीम के साथ भरोसा करके आप लोग प्रयास कर रहे हैं, मतलब वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आप वीडियो को शेयर करते हैं सरकार तक आवाज जाती, क्योंकि हर अधिकारी युवा मंच यूट्यूब चैनल को देखता है कि आखिर छात्रों के अंदर क्या गतिविधि है। और आपको शायद पता होगा कि यही वो चैनल है जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जुड़े थे लाइव सेशन में। तो आप लोगों को पता ही है, बहुत ज़्यादा बताना नहीं है। तो कुछ चीज़ें सामने देखने को मिल रही हैं। तो हालांकि हमें बहुत TRP नहीं लेना है कि हाँ हमारे साथ मोदी जी जुड़े हैं, योगी जी जुड़े हैं, तो इस पर बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना है। हमारा मेन मकसद है कि किसी तरीके से प्रदेश में जो रिक्त पद हैं, देश में जो रिक्त पद हैं, उसे भरने की कवायद शुरू हो। इसमें आप लोगों के सहयोग का बहुत बड़ा योगदान है। आप लोगों के ही दम पर, आप लोगों के ही सहयोग से, आप लोगों के ही कारण
हम लोग लगातार प्रयास करते हैं, लगातार संघर्ष करते हैं। तो सभी साथियों से अपील है, उम्मीद है, उम्र सीमा आप लोग जानते ही हैं 40 साल है, उससे ज़्यादा नहीं है। और नई शिक्षा नीति के बारे में आपको पता ही है। तो कहीं न कहीं अब हमें इसकी जानकारी लेनी है कि क्या ये विज्ञापन मई लास्ट तक आ सकता है या फिर और समय लगेगा। लेकिन हम न्यायालय में सवाल करने जा रहे हैं कि ये भर्ती 6 महीने में पूरी कराई जाए। अगर आप लोग हमारी बातों से सहमत हैं तो आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। मैं न्यायालय में जाऊंगा और जो भी पद रिक्त हैं उसे 6 महीने में भरे जाने की कवायद लेकर के सरकार से सवाल करूंगा, वरना ये भर्ती लटकती रहेगी। एक तारीख आप 2018 से LTGIC के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक विज्ञापन का न आना हमारे आपके लिए एक अभिशाप से कम नहीं है। इसी तरीके से TGT PGT में भी 34,500 पद हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आयोग स्वयं कह रहा है। लगभग 25,000 पदों पर तो TGT PGT के विधानसभा में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी जी द्वारा पत्र प्रस्तुत किया गया है। 51,112 पद सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती में कटाव के मुद्दे को लेकर के जो है हल्फनामा दिया गया कि खाली है। तो इन सभी मुद्दों को हम लोग एक बेहतर तरीके से न्यायालय में रख सकते हैं। क्योंकि आंदोलन का समय तो किसी के पास नहीं है, बात सभी जानते हैं। क्यों नहीं, उसका सीधा सीधा मैं आप लोगों को कारण बता दूं कि वही अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी है, वही अभ्यर्थी जो है बिहार में नौकरी भी कर रहे हैं, वही अभ्यर्थी जो है TGT PGT की परीक्षा भी देंगे। तो कहीं ना कहीं हमें आपको इस पर गंभीरता से विचार करना होगा, सोचना होगा, मंथन करना होगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। कहा भी गया है कि आंच जब वसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो हम लोग जिंदा हैं और हमें आपको संघर्ष करना चाहिए। हम सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल स्ट्राइक के माध्यम से, हमारे पास कई माध्यम हैं कि हम अपनी आवाज़ सरकार तक मजबूती से पहुंचा सकते हैं। बस हमें आपको धैर्य के साथ संघर्ष करना है। तो जो भी साथी हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के भी 51,112 पदों को मैं लड़ूंगा, तमाम साथियों का कहना है। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए सभी हर परिवार में BEd वाले भी हैं, BTC वाले हैं, DLED वाले भी हैं, सब हैं और रोजगार की जरूरत सबको है। हर बंदे को एक सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए रोजगार चाहिए। और अगर पढ़े लिखे हैं तो भाई सरकारी नौकरी के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। तो क्या योग्यता होगी, क्या कैसे होगा, इस पर बहुत जल्द मैं लोक सेवा आयोग से, आवाज तो नहीं, कल या परसों में मैं लोक सेवा आयोग से संपर्क साधूंगा और जो भी चीज़ें निकल करके आएंगी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें, अधिक से अधिक साथियों तक इसको पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक साथी युवा मंच टीम से जुड़ करके अपना सहयोग, समर्थन और उत्साहवर्धन करते रहें और हताशा और निराशा भरी जिंदगी से बाहर निकलें। तो सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई कि कम से कम एक लंबे अरसे के बाद अधियाचन की खबर सुनने को आई। अब लोक सेवा आयोग क्या, इसके पहले भी हम लोग पूछ रहे थे तो कहते शिक्षा निदेशालय तो कह रहा था कि आ गया है, भेज दिया गया है, लेकिन लोक सेवा आयोग कह रहा था कि नहीं आया है। तो शिक्षा निदेशालय से खबर मिली है, अब हम लोक सेवा आयोग से भी खबर देखेंगे कितने पद हैं। 9,000 पद हैं प्रवक्ता के और TGT दोनों LT के मिला करके। तो इसको लेकर के आपके मन में क्या विचार हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम उस पर आगे निर्णय ले सकें। युवा मंच टीम आपके सपने के साथ, आपकी उम्मीदों के साथ हमेशा खड़ी है। तो धन्यवाद, नमस्कार, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।